अरिहंत परमात्मा श्री सीमंधर स्वामी जी की प्रत्यक्ष कृपा एवं जिन शासन सहायक रक्षक देवी देवताओं के सहयोग से वीतराग साधिका निशाजी द्वारा आचार्य भगवान के सानिध्य में शुक्ल ध्यान निर्विकल्प ध्यान समाधि के प्रयोग का प्रसारण होने जा रहा है। आत्मार्थी साधक साधिका अवश्य लाभ लें और प्रतिदिन ध्यान साधना के प्रयोग करें। संपूर्ण मानव जाति को आह्वान, कर्म निर्जरा के धर्म यज्ञ से जुड़े। आंखें बंद। हे जी, पुद्गल के चिंतन से स्वयं को मुक्त कर ध्यान की अनंतर गहराइयों में प्रवेश कर। जो कुछ भी तूने कर्ता बन किया, भोक्ता बन भोगा, वे भाव में जाकर अज्ञान अवस्था में जहां जहां तुझे कर्म लगे, आज उन समस्त बंधे कर्मों को बसरा कर ये जानते, ये मानते, ये स्वीकारते, मैं जीवात्मा एक यात्री हूं। यात्री ने सारा समय निज चैतन्य को देना है। हे जीव, ठहर जा अपने भीतर, तुझे मुक्त होना है। अनादि काल की इस यात्रा से तुझे मुक्त होना है। जिस सुख को मिथ्यात्व के अंतर्गत तुमने पुद्गलों में खोजा, धन संपत्ति सुख सुविधा के साधनों में, संबंधों में, पुद्गलों में खोजा, उस सुख को आज निज चैतन्य में खोजें। उससे कई गुना अधिक अनंत अखंड सुख हे जीव तेरे भीतर है। संसार में कहीं कुछ हो तेरा किसी से वास्ता नहीं। किसी भी देह पर कर्म अनुसार कैसा भी सकारात्मक या नकारात्मक कर्म निकल कर आए, तू तो दृष्टा मात्र है। ऐसी दृष्टि हो, सकारात्मक व नकारात्मक कर्म के उदय मात्र उदय दिखाई दे, कर्म के उदय दिखाई दे। तुम्हारे भीतर के वो प्रश्न, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, आदि आदि, ये समस्त प्रश्न तुम्हारे समाप्त हो जाएं। आप जीवात्मा है, कर्म सिद्धांत को स्वीकारते हैं। हे आत्मन, यहां इस साधना काल में ऐसा पुरुषार्थ, ऐसा विवेक, ऐसा होश जगे, किसी पुद्गल का होकर के चिंतन नहीं करना। जहां पुद्गल का चिंतन मिथ्यात्ववश होने लगे, वहीं स्वभाव में आना, वहीं उपयोग लगाना। मैं जीवात्मा, मैं किन पुद्गलों के चिंतन में पड़कर आर्तो रुद्र ध्यान ध्या रहा हूं, जबकि ये समय शुक्ल ध्यान का है। धर्म की उत्कृष्ट क्रिया करते हुए पुद्गल का चिंतन करने से मैं क्यों कर्म के बंधन बांध रहा हूं? ऐसा विवेक, ऐसा होश स्वयं जगाना अपने भीतर, ऐसा प्रश्न करना स्वयं से।
आप जीवात्मा है। तीन लोक में, तीन काल में, हे जीव, तेरा अपना अस्तित्व है। वे भाव में पड़ा तू 4 गति और 84 लाख जीवयोनि में चला गया। यहां उपस्थित प्रत्येक साधक वास्तव में निज जीव की ओर देखे। मैं जीव विभाव के कारण कहां कहां गया, अनादि किस यात्रा पर विश्राम लाने के लिए 4 गति से मुक्त हो पंचम गति सिद्ध शिला जाने के लिए हे जीवात्मन पुद्गल के चिंतन का त्याग कर रहे हैं। जो संस्कार पड़ गए पुद्गल का चिंतन करने के, अनादि काल से अनंत योनियों में जो पुद्गल के चिंतन का संस्कार पाला है, आज उसे वसरा कर एक ऐसा यत्न, एक ऐसा पुरुषार्थ, एक ऐसा होश, जड़ और चेतन का भेद कर पूरे देह प्रमाण में निज जीव के विस्तार को देखकर अनुभव कर जीव में अष्ट गुणों की संपदा को जानकर स्वीकार कर। हे जीवात्मन अपने आप में उतर जाओ, ठहर जाओ। जब आप मिथ्यात्व में स्वयं को देह मानते हैं तब आप में और सम्यक्त्वी में एक बड़ा अंतर है। तब आप में और केवली में बड़ा अंतर है, तब आप में और सिद्ध में बड़ा अंतर है। परंतु सम्यक्त्व के अंतर्गत जब आप निज को जीव जानकर जीव में ठहर जाते हैं, निज को जीव जानकर जीव में ठहर जाते हैं, जहां शुक्ल ध्यान घटता है, वो समय आप सम्यक्त्वी के समान, केवली के समान, सिद्ध समान है। हे आत्मन, ऐसी साधना जिसमें तुम्हें कोई कर्म ना लगे, ऐसी सत्य भरी सम्यक्त्व भरी साधना जहां जीव ने स्वयं को जीव ही जाना है, ना मन से वास्ता, ना मन के विचारों से वास्ता, ना बुद्धि से वास्ता, ना बुद्धि के संकल्प विकल्प से वास्ता, ना इंद्रियों से वास्ता, ना इंद्रियों के विषयों से वास्ता। भूख प्यास वेदना संवेदना गर्मी ठंडी किसी से वास्ता नहीं। जीव अपने लिए अपने में स्थित हो जाए।
जैसे संथारे के समय देह का मोह छोड़ा जाता है, हे आत्मन उसी प्रकार देह का मोह छोड़ दे। देह में रहते हुए देह की पकड़ को पूर्ण रूप से छोड़ देना, ये सबसे बड़ा तप है। ऐसे छोड़ दें कि देह का कोई चिंतन तुम्हारे भीतर न चले। अब देह में होकर भी देह से वास्ता नहीं रहा हो जैसे। और कह जीव को जीव जानकर जीव में ठहर जाना सर्वोच्च तप है।
यही शुक्ल ध्यान है। शून्य। और गहरी। उद्गल के चिंतन से मुक्त, देहा में देहातीत। अनंत सुख का अनुभव। जीव को अस्तित्व का होश रहे।
देहातीत स्थिति। शुक्ल ध्यान की अखंडता। ध्यान रहे कोई साधक उद्गल के चिंतन में समय व्यर्थ न करे, आर्त रौद्र ध्यान न ध्याये, पर की स्तुति पर की उपासना कोई मंत्र स्तोत्र आदि न करे। शुक्ल ध्यान में प्रवेश करने के लिए उपयोग लगाने की आवश्यकता पड़े तो बार बार लगाए, परंतु लक्ष्य यही है हमारा अधिक से अधिक समय शुक्ल ध्यान का हो। संभव है कर्म उदय में आ रहे हों, कर्म को भी पुद्गल जान, इन्हें भी महत्व नहीं देना।
जब कर्म के उदय जीव तुझे प्रभावित न करे तो समझ लेना भेद विज्ञान में आप उतर रहे हैं। वेद विज्ञान में जीना प्रारंभ कर दिया है। जैसे संथारे के समय देह में पड़ा जीव देह का मोह त्यागता है, वैसे ही देह का मोह त्याग कर निज में निज को स्थित कर दे। बने रहे इसी अवस्था।
देह कहाँ पड़ा है, कैसे पड़ा है, हाथ पांव कहाँ है, पीड़ा है नहीं है, कर्म निकल रहे हैं, किस तीव्रता से निकल रहे हैं, कहीं ध्यान ना दें, तुम्हें भान ही न रहे इन फुदगलों का, ऐसे जीव में स्थित हो जाए। और गहरे अनंत सुख आपके भीतर है। इस सुख का अनुभव बढ़ता चला जाए। फुदगल के त्याग में, फुदगल के चिंतन के त्याग में, देह के मोह के त्याग में अनंत सुख है। जो सुख फुदगलों को भोगते हुए भोक्ता बनकर नहीं भोगा, जो सुख जड़ और चेतन को एक मानकर उस मिथ्यात्व के अंतर्गत कभी नहीं भोगा, वो सुख इस वेद विज्ञान में उससे कई गुना अधिक सुख का अनुभव इस वेद विज्ञान की उत्कृष्ट साधना में होगा, जिसे जीव अजीव के भेद का बोध है। वही शुक्ल ध्यान में प्रवेश कर सकता है। वही नए कर्म के बंध से स्वयं को बचा सकता है। वही देह में देहातीत स्थिति को जी सकता है। वही निर्विचार निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर सकता है। वही फुदगल के चिंतन को त्याग सकता है। हे आत्मन, इसी शुक्ल ध्यान में बने रहे। ये शुक्ल ध्यान तुम्हें निर्वाण देगा।
तुमने अब तक जब जब दुख का अनुभव किया वो स्वयं को देह मान कर किया, और जो सुख का अनुभव किया वो सुख का अनुभव नहीं था, एक भ्रांति थी। हे आत्मा, स्वयं को जीव जानकर, जीव में स्थित रहकर, उद्गल का चिंतन त्याग कर देहातीत होकर ही अनंत शाश्वत अखंड सुख का अनुभव किया जा सकता है। कोई केवली से प्रश्न करे, सबसे बड़ा तप क्या है? ऐसे में केवली समाधान में कहते हैं, जड़ और चेतन का भेद कर अस्तित्व में ठहर जाना, जहां समय समय के विवेक की आवश्यकता है, उत्कृष्ट तप है। कोई केवली से प्रश्न करे, सत्ता में पड़े अनंत कर्मों को क्षय कर, कोई जीव कैसे कैवल्य को और अंततः सिद्ध स्थिति को प्राप्त कर सकता है? ऐसे में केवली समाधान में कहते हैं, जड़ और चेतन का भेद कर, जीव तत्व में ठहर कर, उद्गल के चिंतन से मुक्त होकर, शुक्ल ध्यान की इस अवधि को बढ़ाते हुए, मोह कर्म से मुक्त होते हुए, जब तुम्हें तुम्हारा ही पिंड पराया लगे, उस स्थिति को जीते हुए तुम्हारा कैवल्य भी प्रकटेगा, अंततः सिद्ध अवस्था भी आएगी। कोई केवली से प्रश्न करे, ऐसी कौन सी विधि है जिससे अनंत अनंत भवों के संचित कर्म क्षय हो जाएं? ऐसे में केवली समाधान में कहते हैं, हे जीव, स्वयं को जीव जानकर जीव में ठहर जा। तेरे अनंत अनंत लाखों करोड़ों अनंत भव पूर्व के भी संचित अनंत अनंत कर्म क्षय हो जाएंगे। हे आत्मा, भेद विज्ञान को समझना, भेद विज्ञान को जीना, जड़ के मोहों का त्याग करना, जीते जी संसारे की अवस्था तक पहुंच जाना, देह से जीव कैसे निकलेगा, कब किस समय निकलेगा, तुम नहीं जानते। देह में जीव के रहते भी जीव और जड़ दोनों के भेद को जीकर, हे आत्मन, वर्तमान में ही अंत समय की तैयारी प्रारंभ कर दे।
आप जीवात्मा हैं। देह को पकड़कर कर्म ही कर्म बांधे, देह को अपना आप मानकर देह का मोह कर, हे जीव तूने कर्म ही कर्म बांधे। अब उन बंधे कर्मों से स्वयं को मुक्त करने का समय है। तुम्हारा कार्मन देह कितना भारी है, कर्म का कितना भार लेकर तुम भव परिवर्तित कर रहे हो, किए जा रहे हो। अनंत भव परिवर्तित कर लिए और कितने करोगे। अब इस कर्म के भार से स्वयं को मुक्त करो। आप जीवात्मा है। पूरे ब्रह्मांड में अपना अस्तित्व देखें। आप जीवात्मा है। आप जीवात्मा है। ठहर जाए। आधा मिनट, 1 मिनट बढ़ते बढ़ते तुम्हारी अवस्था भी बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? जब तुम पुरुषार्थ करोगे। किसका पुरुषार्थ? निज में बने रहने का पुरुषार्थ करोगे तो निश्चित तुम निज में ठहर जाओगे। यदि लक्ष्य संसार रहा तो निज में ठहरना कठिन है। अनर्थ में कुछ देखना मत। अनर्थ में जिसकी आवश्यकता ना हो ऐसा कुछ भी सुनने का यत्न मत करना। जिसकी आवश्यकता ना हो ऐसा कोई शब्द पुद्गल तुम्हारे मुख से निकले नहीं। तुम्हारे भीतर एक भेद का कार्य चलता रहे। जीव अब कर्म निर्जरा के इस पथ पर रुकने का समय नहीं है। सतत कर्म निर्जरित करते जाना। ऐसा तप करना जिसका कभी पारना ना हो। भले भव बदल जाए, देह बदल जाए। अब से प्रारंभ किया है निज में ठहरना, निज पर श्रद्धा करना। अब ये ठहराव तुम्हारा सिद्ध शिला तक चले। प्रतिदिन तुम कुछ करो ना करो, संसार के कार्य हो या ना हो, पर इतना अवश्य देखना मैं कितना समय निज में ठहर पाया। कितना समय ऐसा रहा जहां पुद्गल का चिंतन मैंने नहीं किया। कितना समय ऐसा रहा जब मैं केवली की भांति निज तत्व में अनंत सुख का अनुभव कर पाया। देह को भोजन मिले ना मिले, देह का हार श्रृंगार हो ना हो, व्यक्तित्व को मिटाकर अस्तित्व की ओर आगे बढ़े। ये सारा प्रयोग आप प्रत्येक जीवात्मा के लिए था। यहां हमारा
किसी पुद्गल के पिंड से कोई वास्ता नहीं। आप प्रत्येक जीव अपनी अपनी यात्रा में, वितराग यात्रा में तीव्र गति से आगे बढ़े, यही प्रयोजन है। आप प्रत्येक जीव की स्वस्थिति की अवधि, शुक्ल ध्यान की अवधि बढ़े। आप प्रत्येक जीव निज में ठहर कर अनंत शाश्वत अखंड सुख को जिए। सत्ता में पड़े, कार्मन देह पर पड़े, अनंत कर्म क्षय कर आप प्रत्येक जीव आगे 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 बढ़ सिद्ध शिला में सिद्ध हो, यही प्रयोजन है। हे जीवात्मन, आगे बढ़े, फिर निर्णय तुम्हारा, श्वासें तुम्हारी, अधिकार तुम्हारा, शेष जैसे आप जीव को सुख। प्यारी गुरुवाणी है। ध्यान क्या? 4 प्रकार का ध्यान, आर्त, रोदर, धर्म और शुक्ल। हम आर्त रोदर बचपन से ध्याते रहते हैं। बच्चे का जन्म होता है, वो रोता है, चिल्लाता है, मांगता है, करता है, बड़ा हो जाता है, ये चाहिए वो चाहिए। आर्त रोदर छुटता ही नहीं, बिना की हो जाता है। आर्त रोदर को छोड़कर धर्म ध्यान क्या? परस्तुति करना, जो आप सभी सी पढ़ते हैं, लोग उसका पाठ करते हैं, धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान से आपको पुण्य मिलता है। आगे शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान की प्रक्रिया जो अभी 7 दिनों में अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से बहुत बड़ा अवसर मिला है। शुक्ल ध्यान के प्रयोग चल रहे हैं और अनंत उपकार है शासन देवों का, परमात्मा का। वीतराग साधिका निशा जी ने अपने शरीर का अंग अंग गला करके हम सबको साधना दे रहे। यदि अभी भी आप नाम नहीं लोगे, ये चौथे आरे की साधना है, पंचम काल की साधना नहीं है। शुक्ल ध्यान की पूछो, शुक्ल ध्यान तो होता ही नहीं, पंचम काल है, शुक्ल ध्यान कैसे करें? शुक्ल ध्यान क्या है आप थोड़ा समझो। शुक्ल ध्यान है जीव और अजीव, देह और आत्मा का भेद करते हुए। 2 तत्व हैं, कोई भी देश में आप सुन लीजिए, 2 तत्व जुदा जुदा है। हमने इसको एक मान लिया। जन्म हुआ, माँ ने कोई नाम रख दिया और नाम बड़ा हुआ, पढ़ाई की, व्यापार किया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, कोठी बंगला बन गई, अंतिम समय वही नाम चालू रहता है। ये सारा मिथ्या था। मैंने कई बार कहा, माँ को, पिता को समझाना चाहिए, देख बच्चे, हम तेरे शरीर के माता पिता हैं, हम तुम्हें जन्म देने वाले नहीं हैं, क्योंकि आत्मा जो है वह जन्मा है, उसका जन्म नहीं, उसका मरण नहीं। तो जन्म कैसे माता पिता ने दे दिया? जिस आत्मा का अजन्मा है, अनादि काल से ये जीव आत्मा भ्रमण कर रही है। किस कारण कर रही है? जीव के अपने विभाव के कारण, कि जीव को जब पता ही नहीं है कि मैं हूँ कौन, वो देह की आसक्ति में आकर के उसमें लगा रहता है और पाप भी करता है, पुण्य भी करता है, धर्म भी करता है, तप भी करता है, परंतु वो भेद नहीं कर पाता। जीव और अजीव का भेद करते हुए 2 तत्व जुदा जुदा है। ये कठिन तप है, ये पंचम काल में पता ही नहीं किसी को। जीव और अजीव का ये 10वें कालिक सूत्र के 4 अध्ययन में लास्ट में आता है, जो जीवे भी जानी अजीवे भी जानी, जीव अजीव जानती सेहु नहीं संयमं। जो जीव को जानता है, अजीव को जानता है, जीव और अजीव को जानता ही वो संयम ग्रहण कर सकता है। जो जीव को नहीं जानता, अजीव को नहीं जानता, वो संयम ग्रहण कैसे करेगा? प्यारी गुरुवाणी है। साधना का अनुभव तो गूंगे का गुड़ है, परंतु इतनी बात अवश्य कहता हूँ कि साधना करने के बाद मन में बहुत शांति आती है, आत्मानुभूति होती है। इसका आप सब ने एहसास और अनुभव किया ही होगा। साधना करने के बाद 3 स्तरों पर विशेष रूप से अनुभव प्राप्त होता है, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक। मानसिक रूप से जितने भी मानसिक विकार है, जो लोग टेंशन डिप्रेशन की ओर जाते हैं, वो उससे दूर होते हैं। शारीरिक जितनी भी बीमारियां हैं वो भी इस साधना से दूर होती है। और आध्यात्मिक की बात कहूँ
तो आध्यात्मिकता में तो बहुत कुछ मिलता है जिसका आप सबने सोचा भी नहीं होगा, ऐसा आपको अनुभव यहाँ पर प्राप्त होता है। केवल हमारा समर्पण आवश्यक है। अगर हमारा आत्मज्ञानी सद्गुरु के प्रति और यहाँ जो साधना करा रहे हैं वितराग साधिका जी के प्रति अगर हमारा समर्पण है, हमारी श्रद्धा है, तो हम वो सब कुछ पा जाएंगे जो अब तक हमने नहीं पाया। तो मैंने स्वयं ने ये अनुभव किया है कि मेरे कषाय बहुत पतले हुए। ऐसा नहीं कहता कि चले गए, क्योंकि वो जाएंगे तभी जब अरिहंत अवस्था आएगी। अभी कषाय है परंतु बहुत पतले हो गए हैं। जो पहले बहुत सारी इच्छाएं कामनाएं रहती थी, वो इच्छाएं कामनाएं छूट गई है। तो आप साधना की निरंतरता को बनाएं और यह भावना अवश्य भीतर में रखें कि मैंने इस साधना को करना है। साधना के द्वारा ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। अनंत अनंत नमन, अनंत अनंत कृतज्ञता आचार्य भगवान के श्री चरणों में, अनंत अनंत कृतज्ञता वितराग साधिका जी के लिए। और यही मंगल प्रार्थना कि आपने जो ये मिशन चलाया है वो जब तक इस धरती पर सूरज और चांद रहेंगे तब तक ये मिशन फैलता रहे, तब तक ये मिशन आगे से आगे बढ़ता रहे। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोए सब साहुनंग। धम्म मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत रण शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी है।